हेलो मेरे प्यारे बच्चे लोग, वेलकम बैक अगेन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हो। अब उसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग सॉल्व करना। पहला न्यूमेरिकल मैं लिख चुकी हूँ यहाँ बोर्ड पे, चेक कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा है, अभी देखेंगे। जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, एक बार, दो बार, तीन बार, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले हमारे को गिवन लेना होता है, उसके बाद क्या निकालना है वो लेना होता है। मुफ्त के नंबर होते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद। शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन के वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mm ऑफ Hg। तो हम यहाँ शुरू में ही शुरू कर देते हैं गिवन लिखना। गिवन P01 गिवन है ना, वाटर का गिवन है। कितना? P01 इज 17.5 mm ऑफ Hg। और कहता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन, यानी कि हमने पानी में क्या डाल दिया है? चीनी डाल दी है। अब वो चीनी डालने से उसका वेपर प्रेशर कितना कम हो गया? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर हो गया इतना कम। अब दिस इज, ये कितना कम? मतलब P01 माइनस P1 टोटल। जो P1 नहीं है, P1 तो हम निकालेंगे। प्रेशर कितना हो गया? नहीं बोला, रिलेटिव कम हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो दिस इज P01 माइनस P1 गिवन है अपने को 0.061। ये अपने को गिवन है P01 माइनस P1। दो इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है। निकालना क्या क्या है देखते हैं। पहला तो कह रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालो, अभी निकाल देते हैं, कोई बात नहीं, अभी तो हमारे को फॉर्मूला सब याद है। दूसरा कह रहा है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालो। बहुत ही सिंपल है, जितना कम हुआ वो माइनस कर दो ना टोटल में से। जैसे मान लो भाई, मेरे पास ना 15 टॉफी थी और फिर मेरे पास ना 3 टॉफी कम हो गई, तो मेरे पास कितनी टॉफी बची? बड़ा मुश्किल सवाल है। पहले मेरे पास 15 थी, मेरी 15 में से 3 कम हो गई, अब मेरे पास कितनी बची? है ना, वही है ये। माइनस ही तो करना है, रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव नहीं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसमें से टोटल में से माइनस। फिर हम निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वाटर, दोनों का। एक का अपने को मालूम आ जाएगा, अभी देखते हैं। चलो एक एक करके देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट अपने को करना है। रिलेटिव लोअरिंग क्या हो जाएगा? दिस इज P01 माइनस P1 अपॉन P01। यही था ना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेशनशिप यही तो था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और अपने को P01 माइनस P1 गिवन है क्या? 0.061 है, एंड P01 भी अपने को गिवन है कितना? 17.5 mm ऑफ मरकरी। सिंपल सा तो है बस। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, या नहीं यहाँ नहीं लिखती, यहाँ पे अपना दूसरा ले लेंगे। दिस विल बी 0.00348। ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बात खत्म, सिंपल। सेकंड देखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वही टॉफी वाली बात। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे? जो हमारे पास सेकंड वाले क्वेश्चन को यहाँ लिख दो, यहाँ लिख देती हूँ। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन, टोटल प्रेशर क्या था हमारे पास? P01 माइनस P1 है ना, ये टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा ही लिख देती हूँ। P01 मेरे पास था 17.5 और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हुआ? 0.061। ये कितना आ गया भाई टोटल? ये आ गया 17.439। ये सेकंड क्वेश्चन फट से हो गया। तीसरा हमें क्या करना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वाटर देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में अपने पास क्या था? P01 माइनस P1। मोल फ्रैक्शन ऐसे रिलेट कर रहा था ना, यही तो था रिलेशनशिप, है ना। और Chi2 हमने अभी अभी निकाला, यही तो निकाला है Chi2। दिस इज Chi2। तो अपने पास आ गया है Chi2 इज इक्वल टू 0.00348। यानी कि ये मोल्स किसके हैं भाई? किसके हैं? Chi2, यानी कि सेकंड वाले का मोल फ्रैक्शन है ये, मोल्स नहीं, मोल फ्रैक्शन। तो फर्स्ट वाले का क्या होगा? Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल टू
1, तो Chi1 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कर दो 1 में से, ठीक है, बहुत अच्छे। इसको यहाँ लिख देती हूँ नीचे में, Chi1 इज इक्वल टू 1 माइनस Chi2 एंड दिस इज 1 माइनस 0.00348 एंड ये आ जाएगा, बहुत सारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.996 के आसपास। दिस इज Chi1। आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गए ना। देखो बस इतनी सी बात होती है कि आपको रिलेशनशिप्स मालूम होने चाहिए, हम क्या निकालने जा रहे हैं, क्या गिवन है, उसके बाद तो डंडना डंडन होता है। इस वाले को डंडना डंडन करो। एक और क्वेश्चन मैं लिखती हूँ तब तक के लिए, जब तक इसको प्रैक्टिस कर लो आप लोग। हाँ, एक क्वेश्चन और तो बच्चे लोग एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, एक न्यूमेरिकल को और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से ही है ये भी, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज, प्योर बेंजीन, बेंजीन का वेपर प्रेशर लिया, प्योर लिखा है, तो यानी कि क्या हो गया, गिवन अपने पास, साथ साथ गिवन लिख दो, बात खत्म करना है। दिस इज P01, बेंजीन का लिया गया है, दैट इज 0.850 बार। अब इसमें क्या डाला है, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाला है, नॉन वॉलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत बढ़िया। और उसका जो मास गिवन है 0.50 ग्राम, यानी कि आपको गिवन है W2 इज, यहां लिख लेती हूँ, ज्यादा बोर्ड ना घेर, यहां लिख लेती हूँ, W2 इज इक्वल टू 0.50 ग्राम। ऐड किया गया है कितने में, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में। बेंजीन क्या है, सॉल्वेंट है, तो ये क्या हो गया W1 इज इक्वल टू 39 ग्राम। और देखो मोलर मास भी गिवन है बेंजीन का, अदरवाइज तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो, C6H6। इसका मतलब आपको M1 भी गिवन है 78 ग्राम पर मोल। चलो जी, बहुत सारी चीजें गिवन है। अब ये सब होने के बाद वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, P1 क्या हो गया, इज 0.845 बार। ये चीजें आपको गिवन है। निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब अपने को M2 निकालना है। बहुत ही सिंपल है, अभी लिखूंगी, अभी खत्म हो जाएगा। याद करो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, देखो दिस इज, यहां लिख देती हूँ, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। और वो मोल फ्रैक्शन को हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करके क्या किया था, देखो जरा, दैट वाज W2 करना था ना हमारे को, हाँ, सेकेंड कंपोनेंट, तो सेकेंड कंपोनेंट विल बी W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। यही तो करना था। अपने को क्या निकालना है, M2 निकालना है। वैल्यूज पुट करो सारी की सारी, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। P01 माइनस P1 को कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर लिख लेते हैं पहले। तो P01 क्या है, 0.850 माइनस P1 क्या है, 0.845 डिवाइडेड बाई P01 इज 0.850, सारे बार में है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल्स W2 गिवन कितना है, 0.50 ग्राम। अभी यूनिट्स नहीं लिख रही हूं मैं। और M1 क्या है, 78 ग्राम्स डिवाइडेड बाय M2 हमें नहीं मालूम, एंड W1 इज 39 ग्राम्स। ठीक है, मैंने नहीं लिखी यूनिट, लेकिन आपने लिखनी है जरूर। ये तो सारी बार में है और ये ग्राम में है सारे, ये और ये ग्राम पर मोल में है। नाइस। अब रह क्या गया सॉल्व करने में, रह गया क्या कुछ, नहीं रहा ना, कर लेते हैं। चलो इस वाले को पहले हम सॉल्व कर लेंगे, इस वाले को यहाँ लिख लेती हूँ। सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.005 डिवाइडेड बाई 0.850 एंड आ जाएगा आपका 0.50 मल्टीप्लाइड बाई 78 डिवाइडेड बाई M2 इंटू 39। M2 चला जाएगा इधर, तो क्या होने वाला है, चलो M2 जाएगा इधर और इसको सॉल्व कर देंगे तो सीधा सीधा 170 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ये बहुत बढ़िया, जस्ट लाइक दैट। कितना सिंपल था। आपको अगर रिलेशनशिप मालूम है, आपको अगर कॉन्सेप्ट मालूम है, चीजें तो वही गिवन होंगी जो उस कॉन्सेप्ट पे यूज होने वाली हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल था, फटाफट किया। अब इससे अगला न्यूमेरिकल एक और लिख लेती हूँ, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। होपफुली समझ में भी आया होगा
और कंफर्टेबल भी हो गए होगे। एक बार कॉन्फिडेंट हो जाओगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। दूसरा लिखती हूँ मैं अभी। बच्चे लोग एक न्यूमेरिकल और देखते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे। क्वेश्चन लिख चुकी हूँ मैं, बोर्ड पे आ चुका है आपके पास। इसको पढ़ते और सॉल्व करते हैं, ये चुटकियों में सॉल्व होने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं है। मुफ्त के नंबर होते हैं न्यूमेरिकल्स, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं। ये कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट जिसका मोलर मास गिवन है। अपने पास गिवन क्या आ गया भाई? गिवन आ गया आपके पास M2 इज इक्वल टू 40 मोल्स पर 40 ग्राम पर मोल which should be dissolved in 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। यानी कि आपको गिवन है W1 इज इक्वल टू 1114 ग्राम और ऑक्टेन का मोलर मास भी 1114 ही होता है। तो M1 इज इक्वल टू 1114 ये हम जानते ही हैं, कैलकुलेट किया जा सकता है। अब ये क्या कह रहा है? ये गिवन है चीजें और वो कह रहा है कि उस सॉल्यूट का मास कैलकुलेट करो, कितना मिलाया जाए जिससे कि जो सॉल्यूशन बनेगा ऑक्टेन सॉल्यूट का, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाए, 80% आ जाए। यानी कि अगर हम लोग प्योर वेपर प्रेशर मानेंगे 100 तो वो क्या रह जाएगा? P01 अगर 100 है तो P1 क्या हो गया? 80। परसेंटेज आते ही सीधा 100 में करना है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। चलो P01 माइनस P1 अपॉन P01, ये जानते हैं ना हम लोग? बिल्कुल जानते हैं। तो यहाँ पर और इसको सीधा सीधा मोल फ्रैक्शन से भी रिलेट ही कर देते हैं अभी के अभी। चलो यहाँ P01 क्या हो गया बच्चे लोग? P01 है 100, जब हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं 100 माइनस और P1 क्या हो गया? 80 डिवाइडेड बाई 100 एंड ये हो जाएगा सेकेंड कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन। नंबर ऑफ मोल, मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स मालूम नहीं है, x मान लेते हैं। तो क्या लिख दे उसको? x अपॉन मोलर मास इज 40 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑक्टेन का हो जाएगा 114 अपॉन 114 एंड प्लस x अपॉन 40। सॉल्व करें क्या इसको? तो सॉल्व कर करा करके दूरी करते हैं। इसको अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 अपॉन 100 यानी कि 1 अपॉन 5 तो 0.2 है ना, 0.2 हो गया। और x अपॉन 40 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन 40। इसको यहाँ ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा? 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस x अपॉन 40 इक्वल्स x अपॉन 40। बस मैं सॉल्व कर रही हूँ, इसको ये मजे के लिए सॉल्व कर रही हूँ, मुझे मालूम है आप कर ही लोगे। इसको फिर से इधर ले आती हूँ, इधर ले आऊं, इसको उठा करके यहाँ लाती हूँ। बोर्ड मेरा छोटा गया है पढ़, तो यहाँ ले आते हैं। चलो ये क्या हो गया? 0.2 प्लस 0.2x अपॉन 40 हो जाएगा ना। चलो 0.2x अपॉन 40 इज इक्वल टू x अपॉन 40, तो 0.2 इज इक्वल टू x अपॉन 40 माइनस 0.2x अपॉन 40। मजे ले रही हूँ मैं, बस आप भी सॉल्व कर लो। अब इतना इजी होने के बाद मन करता है चलो कर ही लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली। तो ये क्या हो जाएगा? 0.8x आ जाएगा। 0.8x अपॉन 40 इज इक्वल टू 0.2। अब नहीं कर रही, इसको सॉल्व कर लो एंड दैट विल बी 10 ग्राम्स। आंसर आपका 10 ग्राम आ जाएगा। यानी कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को अगर हम डिसॉल्व करेंगे तो प्रेशर में इतना चेंज आ जाएगा। 80% तक वो 80% रह जाएगा, 20% रिड्यूस हो गया है ना, टू 80% आया ना, 80% तक पहुंच गया है। कुछ नहीं है, बहुत मजा आता है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, सॉल्व होते चले जाते हैं, मजे मजे के लिए सॉल्व करते चले जाओ। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं। अगले टॉपिक में मिलेंगे। कौन सा वाला? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं बताऊंगी आप लोगों को, उन फैक्ट्स में भी मजा आएगा, आप लोग एंजॉय करोगे पूरे टॉपिक को। और उसके बाद अगेन न्यूमेरिकल एस्पेक्ट। न्यूमेरिकल करने में तो मुझे लगता है कि अब तुम लोग बहुत एंजॉय करने लगे हो चीजों को, है ना। बस क्वेश्चन लिखो, गिवन लिखो, सॉल्व कर दो, डन डना डन डन। मिलते हैं अगली वीडियो में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय बच्चे लोग।